स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं संधि के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल संधि के बारे में देखेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सारा का सारा इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप उसको हल कर सकते हैं। चीज और बताना चाहते हैं, इसमें हम उसी सभी पॉइंट को कवर करने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन को बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसमें फुल डिटेल आपको नहीं मिलने वाला है, फुल थ्योरीज नहीं मिलेगा संधि के ऊपर। पहले हम इसके परिभाषा के बारे में जान लेते हैं, संधि होता क्या है। तो याद रखिएगा, दो वर्णों के मेल से या मिलने से, दो वर्णों के मेल से या मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसका दूसरा कोई परिभाषा वगैरह नहीं, समझ गए? और दूसरा कोई परिभाषा आपको ध्यान नहीं देना है, जो परिभाषा आपको दिया बस इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरी बात टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जैसे आप सिखाएंगे मजा आ जाएगा। तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम एक परिभाषा दे देते हैं। परिभाषा पहले यहाँ पे लिख देते हैं। परिभाषा आपका हो जाएगा, हमने क्या बोला बच्चों अभी? परिभाषा क्या बोला था? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संधि मत बोल देना कोई, ठीक है, उसे संधि कहते हैं। ये रहा गाइस आपका, दिस इज योर संधि गाइस, सॉरी संधि। अब इस संधि के ऊपर हम बात करेंगे क्या, एक और छोटा सा चीज पढ़ जाएंगे। संधि में क्या क्या चीज हो सकता है, याद रखिएगा। संधि का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, ये मार्कर चेंज करने दीजिए, स्विच करते हैं हम दूसरे मार्कर में। संधि अगर बोले तो संधि का मतलब हो जाता है मिल, मिलना गाइस, मिलना। समझ रहे हैं संधि माने क्या? संधि मतलब संधि बोले तो मिलना। और जब आपको बोलेगा संधि विच्छेद, क्या बोलेगा? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा? तोड़ना। क्या करना? तोड़ना, अलग कर देना, छुट्टा छुट्टी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ब्रेकअप हो जाएगा। तो विच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तोड़ना। क्या हो जाएगा? तोड़ना। अब एक चीज और, जैसे हमने बताया कि संधि का मतलब हो गया मेल और संधि विच्छेद का मतलब क्या हो गया? तोड़ना या अलग करना। अब पहले वाले शब्द को क्या बोलेंगे? पूर्व पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तथा दूसरे वाले पद को हमने क्या बताया? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? संधि। अब थोड़ा सा नीचे आइए, हमने बताया कि संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ क्या हो गया? संधि का अर्थ बोले तो मेल। संधि का अर्थ क्या हो जाएगा? मेल। संधि विच्छेद का अर्थ क्या हो जाएगा? तोड़ना। अब इसमें एक और पॉइंट है, अगर कोई शब्द है या संधि में जो पहले वाला शब्द होगा, जो पहले वाला शब्द होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्व शब्द। तथा जो बाद वाला शब्द होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलना है तथा बाद वाले, दूसरे की जगह पे क्या बोलना है? बाद वाले, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तथा बाद वाले शब्द को क्या बोलेंगे? उत्तर पद बोलेंगे। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? अब हम जानेंगे इसके भेद के बारे में। फटाक से हमको बताइए संधि के भेद कितने होते हैं। आइए देखते हैं उन सभी भेदों को। एक फर्स्ट आपका आता है स्वर, जो कि विद्यार्थी सबसे मस्त है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यही से उठाए जाएंगे और सबसे ज्यादा सस्पेंस भी आपको यही डालेगा, यही संधि। दूसरा क्या है? व्यंजन। तीसरा क्या है? विसर्ग। इसका क्या कुछ पाठ पुर्जा है, जिसमें से क्या है? एक दीर्घ है, यन है, आदि है, वृद्धि है और एक क्या है? गुण है। और इस सबका क्या है? इस सबका डायरेक्टली नियम काम करता है। सबका यहाँ तक क्लियर है? बोलो। एनर्जी डाउन रहता है तुम लोगों का। अब क्या है कि हम बारीकी से एक एक करके यहाँ से क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट, उसका जो ट्रिक है उस ट्रिक को देखना शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। जो फर्स्ट पॉइंट हम आपको क्या बताए थे? दीर्घ का। कौन बताए थे? दीर्घ। देखिए, इसको समझने से पहले हमको क्या करना है, ट्रिक क्या है इसका वो जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अ आता है कि नहीं आता है? अ आता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अ आकार आ, ई हर्षई है और ये क्या है? दीर्घई है। और ये आपका क्या हर्षऊ, ये क्या है आपका? ये इसलिए हम बताए क्योंकि इसका भी आपको काम पड़ने वाला है। क्योंकि दीर्घ जो है आपका, ये संधि का जो पार्ट है आपका, स्वर संधि के अकॉर्डिंग जो आपने दीर्घ संधि यहाँ पे देखा है या देख रहे हैं आप, इसमें क्या है? इसमें बड़ी मात्रा का यूज होता है। किसका यूज होगा? बड़ी मात्रा। अब कैसे कैसे होगा वो अभी हम आपको जस्ट दिखाते हैं। इसका वो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में हमने बताया क्या, तो इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या है? इसमें बड़ी मात्रा, कौन सी मात्रा का यूज होता है? बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा क्या क्या हो गया आपका? तो जैसे आ हो गया, क्या हो गया? आ हो गया। ई, अब ई हर्षी है या दीर्घी है? तो बड़ी मात्रा हुई, ये क्या हुई? बड़ी मात्रा हुई ना। अ हो गया, एक आ हो गया, तो आ क्या हो? बड़ी मात्रा। एक होता है उ और एक क्या होता है? दुर्गु। तो ये क्या है आपका? बड़ी मात्रा। तो याद रखिएगा, जो दीर्घ संधि का जो क्वेश्चन होगा आपको किस चीज से पकड़ना है उसको? बड़ी मात्रा से। किस चीज की मात्रा से? बड़ी मात्रा से। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मतानुसार, ठीक है, इसमें पूछ दिया वहां पर कौन सा संधि है, तब क्या कीजिएगा? कौन सा संधि होगा? दीर्घ संधि। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे देखिए मत प्लस अनुसार है, मत प्लस क्या है? अनुसार। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए रजनी प्लस इस है, क्या है? रजनी प्लस क्या बन गया? रजनी। भू प्लस ऊर्जा क्या बन गया? अब देखो यहाँ पर भू ऊर्जा है। अब इस एग्जाम्पल पर पहले थोड़ा सा देखिए, जैसे विद्या प्लस क्या हो जाएगा? आलय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्लियर है यहाँ तक?
चलिए अब हम चलते हैं किस पर, गुण संधि पर। किस पे चलेंगे, गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है, तो गुण संधि में एकार और ओकार की मात्रा का यूज होगा। किसका होगा, एकार और ओकार की मात्रा का यूज होगा। क्लियर है। अब वो कैसे कैसे करेंगे तो उसको पहले हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट है अभी आपका गुण संधि। गुण संधि की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो ये कैसे काम करता है, चलिए दिखाते हैं इसका टोटका क्या है गाइस। कुछ नहीं करना है, इसका ट्रिक क्या है, तो ट्रिक लीजिए इसका, कौन सा जो है मात्रा काम करेगा। तो याद रखिएगा गुण संधि में या तो ए करेगा नहीं तो क्या करेगा, या तो ए नहीं तो। क्लियर है। चलिए जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पे हमने 2 पॉइंट आपको लाया, जैसे देखिए उमा प्लस इस क्या हो गया, उमेश। क्या हो जाएगा, उमा प्लस इस से क्या बनेगा, उमेश। अब इस उमेश में देखिए एक कार है कि नहीं है। आगे देखिए महा प्लस उदय, इसमें क्या कौन सा कार है, महोदय। ओ कार है इसमें, यहाँ पर एक कार है, यहाँ उमेश और नीचे क्या हो गया आपका ओकार। तो याद रखिएगा जो जो भी गुण संधि का एग्जांपल्स होंगे उन सभी में क्या होगा, एकार और ओकार की मात्रा यूज होगा। क्लियर है। तो ये था आपका कौन सा, गुण संधि। बात समझ में आ रही है। हमने इससे पहले कौन सा संधि आपको बताया है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमने आपको क्या बताया था कि दीर्घ संधि में क्या होता है, तो दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा का यूज होगा, जैसे कि आकार का, ठीक है, दीर्घ ई का और दीर्घ उ का। ठीक है, बात समझ में आया। और इसमें अगर बात की जाए गुण संधि का, तो गुण संधि में क्या होता है, एकार की मात्रा और ओकार की मात्रा का यूज होता है। यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल हम यहाँ भी करवा दिए हैं, जैसे कि उमा प्लस इस क्या हो जाएगा, उमेश। महा प्लस उदय क्या हो जाएगा, महोदय। आगे इस कर देगा, क्या कर देगा, रमेश। और आपसे पूछेगा कौन सा संधि का, तो क्या बताइएगा, अगर आपको बोल दे महेश तब क्या बताइएगा, गणेश बोलेगा तो। बात समझ में आ रहा है। प्लस योग क्या हो जाएगा, अरे उपयोग नहीं समझ रहा, उपयोग बोले तो कौन सा संधि हो जाएगा, क्लियर है। तो गुण संधि समझ में आया। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना पाइएगा, कोई छुटबो करेगा क्वेश्चन। बस ये मात्रा को याद रखना है कि कौन से संधि में कौन सी मात्रा लगाएगी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं अभी का पॉइंट हमारा क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या कॉन्सेप्ट है विद्यार्थी, इसमें अकार की मात्रा काम करता है। कौन सा, एकार की मात्रा, और एक क्या है आपका, एक है औकार की मात्रा। तो इसका ट्रिक क्या रहेगा हमारा, ट्रिक देखिए जो भी है आपका, ये इसको ध्यान से देखिए, इसमें काम क्या करेगा, तो अकार की मात्रा और औकार की मात्रा। ध्यान दीजिएगा, जैसे सदा प्लस एव क्या बन जाएगा, सदैव। तो वहां पे क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सदैव में कौन सा संधि है, तो आपको क्या जवाब देना है, वृद्धि संधि। कौन सा संधि, जितना भी कोई भी अगर शब्द हो और उस शब्द में एकार या औकार की मात्रा, एकार या औकार की मात्रा हो तो वो कौन सा संधि का होगा, वृद्धि संधि का। कौन सी संधि का, वृद्धि संधि का। बस मात्रा याद रखिए, कॉन्सेप्ट आपका बनता चला जाएगा। महा प्लस और से क्या बनेगा, महोज। क्या बनेगा, महोज। अब आगे आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर का जो भी आपके पास है उसको निकालिए, या जो भी क्वेश्चन है जितना ज्यादा हो सकता है उसको बनाइए, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यन संधि। कौन सा संधि है, यन संधि है गाइस। कौन सा संधि है, यन संधि। अब यन संधि का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यन संधि का कॉन्सेप्ट ये है विद्यार्थीगण कि इसमें य व र के पहले, य व र के पहले क्या रहेगा, आधा अक्षर रहेगा। य व र के पहले क्या रहेगा, आधा अक्षर रहेगा। जैसे प्रति प्लस एक क्या बनेगा, प्रत्येक। क्या बनेगा, प्रत्येक। हमने कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया है, य व र के पहले क्या रहेगा, आधा अक्षर। य व र के पहले क्या रहेगा, अब प्रत्येक देखिए य से पहले क्या है, आधा अक्षर है कि नहीं, प्रत्येक में य से पहले क्या है, आधा अक्षर है, तो प्रत्येक। आई बात समझ में। जो यन संधि होंगे उसका जो भी एग्जाम्पल होंगे, जो भी वर्ड होंगे, जो भी शब्द होंगे, उस शब्द में याद रखिएगा य व र के पहले जो होगा वो अक्षर कैसा रहेगा, आधा रहेगा, आधा वर्ड रहेगा गाइस। अब देखिए सु प्लस आगत क्या बनेगा, स्वागत। क्या बनेगा, स्वागत। फटाफट बताइए कौन सा संधि होगा, यन संधि। कौन सा संधि, यन संधि। क्यों, क्योंकि हमने बोला था आपको य व र के पहले क्या रहेगा, व से पहले स्वाद है। आगे देखिए पितृ प्लस आज्ञा क्या होगा। तो विद्यार्थियों देखिए हमने यहाँ पे आपको 2-3 एग्जांपल दे दिए, जैसे प्रत्येक हो गया, स्वागत हो गया, अत्याचार हो गया, अत्यधिक हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अयादी संधि में कॉन्सेप्ट ये है विद्यार्थीगण कि आपको ध्यान ये रखना है कि ए आई ओ और औ की मात्रा नहीं आती है। इसमें क्या होती है, ए आई ओ और औ की मात्रा नहीं आती है। कहाँ तक, तो अधिकतम 3 अक्षरों तक। अधिकतम कितने अक्षरों तक, 3 अक्षर। जैसे विद्यार्थीगण देखिए यहाँ पे भवन हो गया, हवन हो गया, नयन हो गया, चयन हो गया। इस प्रकार से यदि आपके पास क्वेश्चन है एग्जाम में, तक क्या मारेगा उसमें, अयादी संधि हो गया। अयादी संधि खत्म, यही आपका अयादी संधि है।
समझ में आया? अयादी संधि में क्या होगा? तो ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आएगी, ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आएगी। कम से कम कितने अक्षरों तक? 3 अक्षरों तक। कम से कम कितने अक्षरों तक? 3 अक्षरों तक। यानी कि अगर किसी भी शब्द में 3 अक्षरों तक ए आई ओ और औ की मात्रा न आ रही है तो कौन सा संधि होगा? वो कौन सा संधि होगा? अब बताइए, ये रहा आपका संधि का क्लास। आज के क्लास में हमने आपको क्या क्या चीजें बताई? तो सबसे पहले संधि का डेफिनेशन बताया कि नहीं बताया? सिंपली क्या बोलना है संधि का डेफिनेशन? दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है क्या कहलाएगा? क्लियर है? संधि के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? पहला क्या होगा? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक क्या हो गया? विसर्ग संधि। क्लियर है? अच्छा, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब मिलना, पैचअप होना, समझ रहा है ना? और संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है? तोड़ना। ठीक है? तो संधि संधि बोलते बोलते समधि मत बोल दीजिएगा, है कि नहीं है? समधि नहीं बोलना है गाइस। क्या है हमारा? संधि। संधि मतलब, संधि का अर्थ जुड़ना, मिलना, और संधि विच्छेद का मतलब तोड़ना, टूटना। ठीक है? अब देखिए, संधि का जो पहला पद होता है उसको क्या बोलेंगे? पूर्व पद, और बाद वाले पद को क्या बोलेंगे? उत्तर पद। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट ट्रिक के साथ आएंगे और फिर आपको हम आपके एग्जाम को और आसान बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।